नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें आज हम हल्द्वानी के मंगल पड़ाव में मौजूद हैं जहां देर रात प्रशासन की ओर से अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। मैं पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, वो कैमरा पर्सन से कहूँगी कि तस्वीरें आप दिखाएं कि जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ से लेकर पूरे थोड़ी दूरी तक जो अतिक्रमण की कार्रवाई है वो प्रशासन की ओर से की गई है। रात करीबन 10 बजे का वो समय रहा था शायद कि जब ये कार्रवाई की गई है और लगभग 9 से 10 के बीच का ये समय रहा था जिसकी हमें जानकारी मिली है। तो चलिए इसके संबंध में जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, जिन दुकानदारों के दुकानों के आगे ये कार्रवाई की गई है उनसे बात करते हैं, उनका पक्ष जानते हैं कि क्या उनको जानकारी दी गई थी कि ये कार्रवाई होनी है, कितना भाग चिन्हित किया गया था, जो चिन्हित भाग था वो पूरा तोड़ दिया गया है कि अभी भी कुछ भाग शेष है। इस रिपोर्ट में आपको इस पूरी जो कार्रवाई की जो तहत हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस कारणों के चलते कार्रवाई रात में की गई है, क्या किस तरह की आपत्ति दुकानदारों की है इसमें, तो ये पूरा मामला आपको इस पूरी रिपोर्ट में जानने को मिलेगा। तो ये रिपोर्ट पूरी देखिए। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम गगनदीप चड्डा है। सर, दुकान का नाम बताइए और स्थान बताइए कहाँ पे है। गगन कलेक्शंस हमारे दुकान का नाम है, मंगल पड़ाव में हैं हम लोग। आपकी दुकान के आगे अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है, जरा बताइए क्या जानकारी दी गई थी, कितना चिन्हित भाग था, कैसी पूरी कार्रवाई को? देखिए, कोई जानकारी नहीं दी गई थी। रात को करीब इन्होंने 9 साढ़े 9 बजे तोड़फोड़ शुरू करी। मुझे जानकारी मिली तो मैं आया, तब तक ये तोड़फोड़ कर चुके थे। रात को 1-1:30 बजे तक कार्रवाई करी। इन्होंने दूर दूर तक नहीं करा। अब इस कार्रवाई में आप जैसे देख सकेंगे यहाँ बहुत सारे पानी के पाइप, सीवर के पाइप सब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। विभाग की तरफ से अभी बोला गया है कि हम इसको ठीक करेंगे, पर अभी तक कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपको रात को सूचना मिली, जब आप यहाँ सूचना जब मैं आया तब मैंने देखा। सुबह रात को मेरे को फ़ोन आया कि यहाँ पर तोड़फोड़ चल रही है अड़ोसियों पड़ोसियों की। तो जब हम आए तो जेसीबी और पीडब्ल्यूडी की गाड़ी लगी हुई थी, सिटी मजिस्ट्रेट सब गाड़ियाँ थी, तब तक ये लोग तोड़फोड़ कर चुके थे। अच्छा, तो आपने यहाँ पहुँच के प्रशासन से बात की किसी प्रकार? जब तक हम आए तब तक तोड़फोड़ खत्म हो चुकी थी। कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं था, सिर्फ जेसीबी चलाने वाले यहाँ पर थे और कोई भी सारे प्रशासनिक अधिकारी जा चुके थे। इस पर कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कम से कम आपने कार्रवाई करनी है, एक बार बताकर करिए। दूसरी चीज़, अगर आप रोड चौड़ी कर भी रहे हैं तो जितने अब पानी के पाइप हैं, सीवर के पाइप हैं, उसके अधिकारी भी आपके साथ होने चाहिए। अब कितने घर हैं जहाँ पर अब पानी नहीं आ रहा है, अब वो लोग अपने पैसों से प्लम्बर को बुला रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। जो प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर चिन्हित करिए, प्रॉपर नोटिस दीजिए, आप करिए। बट बिना किसी प्रोसीजर के अगर कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। आप प्रशासन से बात करेंगे किसी प्रकार की? कल मीटिंग बुलाई गई है नगर निगम में, तो कल वहाँ पर सब व्यापारी जा रहे हैं। यहाँ से जिनके दुकान के आगे कार्रवाई की है सब व्यापारी, वो सब व्यापारी जा रहे हैं और जिनकी दुकान चिन्हित करी गई है वो भी जा रहे हैं। किस प्रकार की जो बात लेके आप वहाँ जा रहे हैं? देखिए, मेन है जिन्होंने तो अतिक्रमण करा है, आप उस पर कार्रवाई करिए। प्रशासन पूरा स्वतंत्र है उसके लिए, पर एक प्रॉपर सिस्टम से करिए। आप सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक का आपने पोल्स को नहीं छुआ, आपने पेड़ों को नहीं छुआ, आपने कुछ नहीं छुआ, नाम नोटिस दे रहे हैं। आप कम से कम 4-6 दिन पहले बताओ, कम से कम जितने आपके अंडरग्राउंड कनेक्शंस हैं उनको तो आप सेव करिए। और जिन्होंने सही में अतिक्रमण कर रखा है आप पहले उन पर कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि आपको अतिक्रमण से दिक्कत है, लेकिन जिस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है वो गलत है। देखिए, अगर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है, मेरी दुकान यहाँ तक है, मैं वहाँ तक पहुँच गया तो वो गलत है, उसके हम सख्त खिलाफ है। अतिक्रमण के हम लोग खिलाफ है, बट एक सही प्रोसीजर यूज करना चाहिए प्रशासन को। जब खिड़की और दरवाजों की मजबूती और खूबसूरती मिले साथ, जो चले सालों साल, तो सबकी पसंद है A1 इंडस्ट्री UPVC डोर एंड विंडोज का साथ। हल्द्वानी, उत्तराखंड। कॉल 9012226789। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह। सर, आपकी जो दुकान के आगे कार्रवाई की गई है ये अतिक्रमण की, जरा बताइए कि कैसे की गई, रात का क्या समय था जब यहाँ कार्रवाई हुई है और इससे क्या असर पड़ रहा है? हम तो 8 बजे दुकान बंद करके चले गए थे, उसके बाद ये कार्रवाई हुई। कब हुई है? रात में हुई है? रात। किसी प्रकार की आपत्ति आपको रात में कार्रवाई करने से? नहीं, आपत्ति कोई आपत्ति नहीं। रात में और भी बढ़िया है कि पब्लिक भीड़ नहीं होती है। अच्छा, सरकार की रोड है, सही होनी है, दिन में भीड़ भाड़ हो जाती है। अगर सरकार की भूमि है वो कभी ना कभी अपनी भूमि लेगी ही, जितना भी आप फिलहाल अभी आपकी दुकान में से आगे पूरा गड्ढा हो रखा है, तो किसी तरह की दिक्कत हो रही है आने जाने में? कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन जब तक सही नहीं होगी दिक्कत होगी, और क्या, उसके बाद बनाएंगे। अच्छा, आप पूर्ण समर्थन करते हैं सरकार की इस कार्रवाई का? जनहित में है, ये बढ़िया है, सबके लिए है, सबको सहयोग करना चाहिए, इसमें ऐसी बात भी नहीं व्यापारी। चिन्हित किया गया था इसे कि? जी हाँ, चिन्हित किया गया। चिन्हित किया गया था इतना एरिया, मतलब चिन्हित करके कार्रवाई की? हाँ, चिन्हित पहले चिन्हित कर गया। अच्छा,
कितना भाग जाना है आपको? इतना ही भाग जाना था कि और जाना है? भाई यही जाना है शायद, अपने हिसाब से तोड़ेंगे अभी। जो निशान लगा है अभी, जो देख रहे हैं नहीं निशान, तो ये तोड़ लिया उन्होंने। अच्छा, अपने जो उन्होंने भाग है सरकार ने ले लिया। हाँ। इससे किसी प्रकार की आपत्ति आपको नहीं है? तो या ठीक है, धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं प्रमोद सिंह तोलिया सभी सम्मानित महानगर हल्द्वानी के सम्मानित निवासियों को नववर्ष, मकर संक्रांति एवं लोहड़ी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि आने वाला नववर्ष आप सभी परिवारजनों को सुखमय हो, स्वस्थ रहें। आने वाला नववर्ष आपको स्वस्थ रखे और आप पूरे वर्ष भर नई ऊंचाइयों को छुएं। धन्यवाद। लाभचंद। सर, आपकी एक बार दुकान का नाम बताइए और कहाँ पे आप? दुकान का फर्म का नाम है प्रेमचंद लाभचंद। हाँ, और आपकी दुकान मंगलपड़ाव में? मंगलपड़ाव में है। कल रात कार्रवाई की गई अतिक्रमण की, जरा बताइए किस प्रकार से की गई कार्रवाई? हमें रात को मित्रों का दोस्त आया कि आपकी दुकान के आगे बुलडोजर चल रहा है। हम आए उस समय, तो तब तक ये जो आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, हमारे पाइपलाइन सब टूटी पड़ी है और ना हमें बताया गया, ना कुछ, और सब नीचे तोड़ दिया गया है और ना कोई चिन्हित किया गया, ना कोई खबर की गई, ना बताया गया हमें, जो कि सर बिल्कुल अवैध है। प्रशासन कहता है कि हम 10-10 मीटर चिन्हित करके तोड़ लें। हमारे यहाँ कोई चिन्हित नहीं किया गया है। ये कहा गया है कि पहले हम अपनी प्रॉपर्टी तोड़ेंगे, न करने कम की प्राइवेट वालों को बाद में देखेंगे, लेकिन ये PWD में आता है और हमारी अपनी निजी प्रॉपर्टी है, इसको इन्होंने नाजायज तौर पे तोड़ा गया है। किसी पे अगर नोटिस दिया गया था आपको? कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, कोई चिन्हित नहीं, कोई नोटिस नहीं है। ये एक तरफ से कार्रवाई एक तरफा है। आप पाइपलाइन की बात कर रहे थे, कौन सी पाइपलाइन तोड़ी? ये देखिए हमारा जो यहाँ पर, ये देखिए पाइपलाइन है हमारी, ये दुकान के जो पूरी तरह टूट चुकी है और ये देखिए लेबर लगी हुई है, देखिए जो आप स्पष्टता देख सकते हैं, ये दिखाइए लेबर जो हाँ, और कोई प्रशासन ने नहीं दिखाया कि पाइपलाइन टूटी है, सुबह से पानी चल रहा है, अब रुका है तो लेबर को लाके लगाना पड़ रहा है। हमें हमारा सब दुकान का पूरा हर्ज हो रहा है कारोबार का। अभी अब प्रशासन ने ये कार्रवाई कर दी है, प्रशासन किसी प्रकार की बात करेंगे आप आगे? देखिए अब क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग दुकानदार हैं, कहाँ जाएंगे ये बताइए। अब ये जो हो रहा है क्या गलत नहीं है? ठीक है, हमें बताते हैं, हम अपना रात इंतजाम करते हैं, पानी का इंतजाम करते हैं। अब ना तो यहाँ तो पानी आ रहा है हमारे यहाँ, और जो देख लीजिए सारा अन्याय हो रहा है बिल्कुल। आपको जब रात में सूचना दी गई तो आप आए फिर यहाँ? आए थे यहाँ पर। आपने प्रशासन से बात की? कोई बात करने का मौका नहीं दे रहे थे, किसी से बात किससे करें? वो अपनी अब कोई सूचना नहीं दी, कुछ नहीं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो क्या करें हम बताइए? उसमें कोई बोल नहीं सकता, क्या बोले बताइए? वो तो उठेंगे, उठा के इनको सबको अंदर कर दो, ज़्यादा बोलेंगे तो। ऐसा करीबन रात कितने बजे हुई होगी घटना? ये रात 10 बजे, पौने 10 बजे हमारे फ़ोन है, हम 9:50 पे यहाँ पहुँच गए थे। 5 मिनट हमारा घर बगल में ही है, तो देखा तो यहाँ कार्रवाई हो रही थी बिना बताए कोई हमें नोटिस नहीं, कुछ नहीं, ना चिन्हित, ना कोई, ना कुछ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। नमस्कार, मैं पंकज कुमार आर्य आप सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष, मकर संक्रांति एवं लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आप सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं, कशिश हीरो शोरूम पर आप लोग पधारें और हमें सेवा का मौका जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार सर। देखिए नमस्कार, सर, आपका मैं नाम? अमित कांडपाल। सर, आपकी दुकान कहाँ है ये बताइए? मेरी यही कॉम्प्लेक्स में अंदर ही है। हम लोग जब एक्चुअली हुआ क्या कि प्रशासन ने हमें बताया नहीं, कुछ भी हमें पता नहीं था। जब हम लोग सुबह यहाँ पे दुकान में आए एंट्री करने, ओपन करने, तो पता लगा कि यहाँ टूटा हुआ था। पहली बात तो प्रशासन ने हमें कोई जानकारी नहीं दी, ना इसके बारे में कोई बताया गया। अगर हम लोग को प्रशासन पहले जानकारी देते तो शासन प्लान बनाते। तो ये क्या है कि आप देख रहे हैं आए दिन ऐसा ही हो रहा है, प्रशासन हर जगह ऐसे ही कर रहा है। हम लोग की तो चलिए कॉम्प्लेक्स में एक दुकान है, और दिन तो ऐसा हो जा रहा है, कहीं पर रात में ऐसा हो रहा है कि बेचारे जो झोगी झोपड़ी में छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो चला रहे हैं, जो ठेले में अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना आजीविका का पालन करते हैं, वो करते हैं, तो उन लोगों को जो है बेचारों को बताते नहीं है। और रातों रात जब लोग आते हैं सुबह दूसरे, उनको पता चलता है कि उनके एरिया में पूरा इन्होंने सभी कुछ बिना किसी को निर्देश दिए हुए सब कुछ तोड़ दिया गया। तो ये बहुत गलत काम है। प्रशासन की ओर से चिन्हित किया गया था कि इतना एरिया जाना है, आपको बताया गया था? कुछ भी नहीं बताया गया था, किसी ने कुछ नहीं बताया हमें तो बस जब हम लोग आए सुबह यहाँ पे, तो बिना देखे, बिना जानकारी के हमें बस यही देखा कि हमने टूटा हुआ है। जैसे कार्रवाई तो बिना बताए की गई है, लेकिन जो प्रशासन 10-10 मीटर चिन्हित कर रहा है शहर में, तो आपका ये क्षेत्र किया गया था? ये क्षेत्र कहीं भी नहीं किया गया था, पहले कोई जानकारी कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं, कोई जानकारी नहीं थी और ना ही किया गया। और जगह कहीं पे कर रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ पर किसी ने कुछ नहीं बताया था। अगर नोटिस आपको मिला था? कोई भी नोटिस भी नहीं मिला था। त्वरित कार्रवाई प्रशासन कर रहा है? हाँ बिल्कुल, ये त्वरित, बिना बताए हुए। तो ये बहुत बड़ा बहुत गलत काम कर रहे हैं प्रशासन। हम तो लोग यही आग्रह करेंगे, ऐसा प्रशासन कभी ना करे।
तो ये अगर इस तरीके से ऐसा रहेगा तो क्या होगा? ऐसे मतलब सभी लोग, हम लोग तो इनका आंदोलन पे हम उतारू हो जाएंगे उसके बाद। अगर ऐसा ही रहेगा तो आगे को जो भी रहेगा इन फ्यूचर हम आंदोलन करेंगे। अभी प्रशासन से किसी प्रकार की बात हुई है आप क्या करने की इच्छुक हैं या इरादा है आपका? देखिए, इरादा है, बिल्कुल हम चाहते हैं कि प्रशासन से बात हो, बट यहाँ पे कोई आने को तैयार नहीं है। हम लोग तो बस यही है कि रात में जब आए ना किसी ने कोई बताया, ना कोई हमें नोटिस दिया गया। सुबह हम लोगों ने देखा पूरा टूटा हुआ था। हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई प्रशासन का आदमी आए, हम लोग अपनी बात करें, बट कोई हमारी ना बात सुनने को तैयार है, ना कोई यहाँ पर आने को तैयार है। हम लोग ये काम भी तब होता है जब हम लोग यहाँ पर कोई नहीं होते हैं, जब हम लोग रात में घर चले जाते हैं, उसके बाद ही रात में कार्रवाई की जाती है। क्या लगता है आपको कि प्रशासन रात में कार्रवाई इसलिए कर रहा है क्योंकि दिन में जो लोग उग्र हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल यही है। हाँ, विरोध करते हैं, यही था प्रशासन को, कहीं ना कहीं डर है उसके पीछे, इसलिए वो लोग कर रहे हैं ऐसा। हम लोग चाहते हैं कि अगर इनको करना है सामने हमें पहले हमें नोटिस दें या हमसे बात करें या कुछ कोई, लेकिन बिना बताए अगर इस तरीके से किया जा रहा है तो बहुत गलत है। और अब यही होगा कि इन फ्यूचर में अगर इस तरीके से पूरा नहीं होगा तो हम आए दिन आने वाले टाइम बाद हम कहीं ना कहीं आंदोलन में ही उतारू होंगे। तो देखा आपने किस प्रकार से बिना जो बताए कार्रवाई की गई। हमारे साथ अभी कुछ और लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे भी बात करते हैं कि क्या उनकी जो दुकान का हिस्सा गया है और क्या पूरा मामला है। नमस्कार सर, नाम आपका? हरिश्चंद्र। सर, आपकी दुकान के सामने जो अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है, क्या पूरा मामला ये समझाइए। अरे मामला क्या है, सामने चिन्हित किया गया, इस साइड कोई चिन्हित किया गया नहीं किया गया। अतिक्रमण के पीछे हम लोग भी साथ हैं कि अतिक्रमण हटे, वो सही बात है, लेकिन कम से कम किसी चीज़ की हमें जानकारी तो मिले कि हाँ ये चीज़ ऐसा होना है, ये चीज़ यहाँ पर ऐसा होना है, ये चीज़ें जानकारी हो, उसके बाद कुछ भी करें। हम क्या नहीं चाहते कि यहाँ अतिक्रमण हटाओ, मैं इसके हम फेवर में हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कोई चीज़ हमें अगर पूरी तरह से जानकारी हो जाए कि हाँ यहाँ चिन्हित किया गया, यहाँ से ये हटाया जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको कोई किसी प्रकार की असुविधा नहीं, लेकिन प्रशासन बात करके काम करे। हाँ, यही कहने का काम ना बिना बताए काम ना करे, यही हम लोग का सारे दुकानदारों का यही एक कहना है। प्रशासन की ओर से तो बात की जाती है कि जो एरिया है वो चिन्हित किया गया था 10 मीटर। नहीं, आपकी ओर से नहीं किया? नहीं, हमारे तरफ नहीं की गई। नहीं किया गया? नहीं, आपकी और सीधी कार्रवाई की है कल रात? बस सीधी कार्रवाई हुआ, इधर कोई चिन्हित नहीं की गई। करीबन कितना रात का क्या समय रहा होगा जब कार्रवाई की होगी? ये करीबन 10 बजे थे, 10 और 11। 10 बजे के आसपास आप थे यहाँ मौजूद है, घर में मौजूद? हम लोग सब घर चले गए थे, यहाँ कोई नहीं था। जब सुबह आए किस प्रकार का रिएक्शन क्या था आपका ये सब देख के कि क्या? देखने के बाद तो आदमी का रोज होता ही है कि भाई अगर आप कोई चीज़ हमें बताते और गड्ढे भी करके चले गए, इसको गड्ढे को भी समेट देते कि कम से कम कोई आ जा सके। अब इतना गड्ढा है कि मतलब कोई आने जाने में भी असमर्थ है। अब हम लोग दुकान खोल के बैठे हैं, बताओ कोई कस्टमर ही नहीं आएगा, कोई आदमी नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? प्रशासन से बात हुई है किस प्रकार का करने का? अरे भाई कोई प्रशासन सामने आए तभी तो बात करें, जब प्रशासन सामने आएगी तभी तो हम बात करें। ये लोग तो तब किससे बात करें? जब हम लोग होते ही नहीं है, फिर वही बात होती है कि आदमी आक्रमण करेगा, वो क्या करेगा, रोड पर उतरेगा, यही सब होगा। ठीक है, धन्यवाद सर बहुत बहुत। नमस्कार, मैं पूर्व राज्य मंत्री खजानचंद गुड्डू, उत्तराखंड सरकार। मैं आदरणीय सम्मानित माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपने विधानसभा गंगोले घाट वासियों को, अपने हल्द्वानी वासियों को, सबको नववर्ष के उपलक्ष्य में ढेर सारी बधाई देता हूं। नववर्ष की, मकर संक्रांति की, लोहड़ी की तमाम हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सम्मानित अपने मित्रगणों को, अपने भाईचारों को सभी ये कहूँगा कि बढ़िया तरीके से नववर्ष का मनाएं और मकर संक्रांति और त्योहारों को धूमधाम से अच्छी तरीके से मनाएं। सर, आपका नाम? हरदीप सिंह। सर, आपकी जो ये दुकान के आगे कार्रवाई की गई है रात को, समय क्या था जब कार्रवाई की गई? ये रात हमें तो पता नहीं, लेकिन 9:30 बजे बता रहे हैं, 9:30 बजे करी गई। हम लोग चले गए, उसके बाद हुई है कार्रवाई। अच्छा, किसी प्रकार की भूमि चिन्हित की गई थी निगम की? नहीं, हमारे सामने तो इस तरफ की तो कोई चिन्हित नहीं करी गई। अच्छा, तो कैसे देखते हैं इस प्रकार की कार्रवाई को आप? कार्रवाई जो प्रशासन ने करनी है करे, लेकिन हमें विश्वास में लेके करे, हमारे सामने करे, कि जिससे हमें भी दिखे कि हमारा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा या जो नहीं हो रहा। जो प्रशासन ने करना है उसके लिए वो हमें विश्वास में ले, सभी व्यापारियों को, उनके पीछे रात को ना करे, दिन को करे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अतिक्रमण की कार्रवाई से दिक्कत नहीं है भाई, ये कि एक प्रोसेसिंग होती है उसके उससे करे, उससे करे, दिन को सबके सामने करे, कोई दिक्कत थोड़ी, कोई मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन ये रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे करने में तो ठीक नहीं है मेरे लिए। आपने सुबह आके देखी क्या वो रात को? ना, हमने सुबह ही आके देखी। सुबह आके देखी। आप किस तरह की प्रशासन से बात करेंगे आप इस बारे में? हाँ, बिल्कुल करेंगे। हम व्यापार मंडल को लेके जाएंगे, वहाँ बात करेंगे, पूरे व्यापार मंडल करेगा। कब जाएंगे सर? अब देखिए, आज या कल में, क्योंकि हम लोग कल परसों भी गए थे, बात करी थी अजय भट्ट जी से और इनको ज्ञापन भी दिया था।
लेकिन अभी वो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बाद इस पर आगे कार्रवाई, उसके बाद हुई है कार्रवाई। उसके बाद कार्रवाई। उन्होंने कहा ये आ गए, अब ज्ञापन देने, अब जल्दी से इनकी कार्रवाई करो। क्या ये हम जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, बाकी वो जो सजेशन देंगे उस हिसाब से आगे। जैसे हम देख रहे हैं पूरा अतिक्रमण ही देखते हुए आए हैं, इसमें काफी जो पानी की लाइनें हैं, जो सीवर लाइनें, वो भी टूट गई हैं। तो क्या लगता है कि प्रशासन को उसका ध्यान रखना चाहिए था कि वो लाइनें पहले दुरुस्त करो? बिल्कुल रखना चाहिए। अगर कोई टूट गई तो उनका प्लम्बर साथ होना चाहिए जो हाथों हाथ उसको जोड़े, क्योंकि आप आज तोड़ गए, रात को तोड़ गए, सुबह हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, 2 दिन नहीं आ रहा, तो उसके लिए तो प्रशासन को ही देखना पड़ेगा ना, वही जोड़ेगा ना, वही तोड़ रहा है वही जोड़े, ये कहना चाहता हूँ। सुबह से किस प्रकार की दिक्कतों को सामना करना पड़ा आपको इसकी वजह से? आने जाने में तो बहुत दिक्कत है। ये आना जाना बिल्कुल बहुत ऊबड़ खाबड़ हो गई, पत्थर हो रहे हैं, तो या तो इसको लेवल करें हाथों हाथ, इसको हाथों हाथ अपनी लाके इसको लेवल करें, इससे आने जाने में कस्टमर को भी आसानी रहे और मालिक को भी आसानी। तो देखा आपने किस प्रकार से हल्द्वानी के मंगल पड़ाव में देर रात प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई अतिक्रमण की गई है, उसमें क्या दुकानदारों का पक्ष है, जिसमें से जो ज़्यादा दुकानदार हैं उनका ये कहना था कि जो कार्रवाई से उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रशासन ने सूचना दे के कार्रवाई करे, क्योंकि जो कार्रवाई के दौरान काफ़ी सीवेज लाइनें होती हैं, जो पानी की लाइनें होती हैं, वो भी टूट गई हैं, जिससे जो भारी परेशानी दुकानदारों को फेस करनी पड़ रही है। बहुत से घरों में जो पानी है वो बंद हो गया है। इस प्रकार की समस्याओं का जिक्र करते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर उनको कार्रवाई से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन रात में कार्रवाई करना, बिन बताए कार्रवाई करना, ये एक दिक्कत पैदा करती है, क्योंकि जो दुकानदार थे उनका साफ तौर पर कहना था कि उनको विश्वास में लेके कार्रवाई प्रशासन आगे करे, वो भी उनके सहयोग करेगी, उनको समर्थन देगी, लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई से बेशक उन्हें दिक्कत है। फिलहाल इस ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी गणेश के साथ पल्लवी, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।